प्रतिष्ठा को प्राप्त करे और सारा विश्व सुखी रहे। आपसी क्लेश द्वेष सब प्रकार के जो विश्व को विखंडन करने के जो प्रयास कुछ लोग करते हैं वो सब समाप्त हो जाए और सब प्रसन्नता से रहे, सब सुखी बसे। ऐसी महाराज जी की सदैव ऐसी भगवान महावीर के चरणों में निवेदन रहती है, प्रार्थना रहती है और इसी निमित्त ये समय समय पर कार्यक्रम करते रहते हैं। तो ये प्रसन्नता होनी चाहिए कि इस मौलाना गौतम मुस्तफा जी जो उलेमा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छी तकरीर के द्वारा सर्व धर्म सद्भाव की प्रेरणा देते हैं। मौलाना गौतम मुस्तफा जी 5 मिनट। सामने बैठे हुई अजीमुशान शख्सियतें सभी की खिदमत में आदाब नमस्कार थे। 5 मिनट का टाइम और उसी में पूरे संसार पूरे विश्व की बातें करना है। वक्त कम है, बात बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ एक मैसेज की शक्ल में ये बात पूरी दुनिया में चली रहा है कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। मेरे बस की बात नहीं। और गुरुजनों के चरणों में प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर ही आप इस समाज को अच्छा बना सकते हैं। एक सादे सब सादे समझाए, एक गुरु की बात मानकर और उसके पदिनों पर चलकर ही आप संसार को, समाज को, अपने घर परिवार को भी अच्छा बना सकते हैं। आज हम जब बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं ना जी, तो अच्छा स्कूल ढूंढते हैं कि बेस्ट स्कूल हो, अच्छी एजुकेशन बच्चे को मिले। कॉलेज में देखते हैं तो बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है ये ध्यान देते हैं। लेकिन आओ साथ संगत जी, हम आध्यात्मिक शिक्षा के लिए बच्चों के लिए ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम संसारिक जो चीजें हैं उसमें तो अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक तरीके से भी बच्चों के अंदर वो संस्कार आए, वो मर्यादाएं आ जाएं, जिससे ये संसार जो है वो सुहेला हो जाए, तन मन धन की सेवा की बात आ जाए, मानव मात्र के कल्याण की बात आ जाए। तो आज मैं आप सभी का
ध्यान इसी विषय पे आकर्षित करते हुए सिर्फ यही कहूँगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमो नमः। डिवाइन मिशन में भी हम यही करते हैं कि तन मन धन की सेवा, तन मन धन से सत्संग सिमरन और मानव मात्र का कल्याण करने की भावना को लेते हुए और गुरुजनों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए इस संसार को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इसी पे आप सभी लोग भी अपने छोटे छोटे बच्चों को भी आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ ले जाएं और अलग अलग तरीके से गुरुजनों की जो बात आती है, संदेश आता है, उसको मानते चले जाएं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। सुश्री गीता दीदी जी, ब्रह्म कुमारी मिशन, माउंट आबू। पंचासीन समस्त गुरुजनों को और सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को माउंट आबू की तपस्या स्थली से प्रणाम और अभिवादन स्वीकार हो। गुरु आचार्य आत्म मनोहर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस विराट धर्म संगम में बहुत सुंदर बातें लंबे समय से हम सुन रहे हैं। तब एक बात मन में जहन में आई कि जो एकता का प्रयास हम सब ने इस मंच से किया है, इस एकता की शुरुआत कहाँ से करें? वैसे तो ये कहा जा सकता है कि हर धर्म ने अपने सत्संगियों को, अपने अनुयायियों को मूल्य सिखाए हैं, मूल्यों की परिभाषा की है, परंतु उन मूल्यों का प्रादुर्भाव जब तक मन से नहीं होता तब तक न वाणी में न व्यवहार में आ सकता है। तो सबसे पहले हम अपने बिखरे हुए मन को जोड़ना सीखें और अपने अनुयायियों को सिखाएं, तभी तक सफलता का द्वार हमारे लिए संभव नहीं है। सदियों से इस भूमि ने न जाने कितने मनीषियों को जन्म दिया। उन मनीषियों ने यहाँ पर कितनी ना वेद शास्त्रों की व्याख्या की, हम सबको तपस्या सिखाई, परंतु दिनों दिन बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति, दिनों दिन बढ़ती अशांति, दिनों दिन बढ़ती अनेक महामारी जैसी बीमारियां ये सूचित करती है कि कहीं न कहीं प्रयासों में अभी और तीव्रता लाने की जरूरत है। एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। एक बच्चा अपने घर में एक प्यारी सी तितली के साथ खेला करता था, बड़ा अच्छा लगता था। एक बार उस तितली ने अंडा दिया। वो बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि ये क्या है? बोला कुछ दिनों में एक और तितली निकलेगी जो तुमसे खेलेगी। वो बच्चा एक्साइटेड था कि कब वो दूसरी तितली भी मुझे मिलेगी। लेकिन यहाँ विराजित महानुभावों को पता होगा कि अंडे से तितली बनने की प्रोसेस कुछ 7-8 दिन की होती है और एक समय आता है जब एक तितली तैयार होती है। उसके बाद में उस तितली को तोड़कर तितली बाहर आती है और तभी उसकी मांसपेशियां मजबूत होती है। वो बच्चा रोज देखता कि अभी तक वो तितली बाहर क्यों नहीं आ रही है। जब एक दिन उसको लगा कि तितली अंदर मचल रही है, परंतु ऊपर एक कवर है जिससे कि वो बाहर आ नहीं पा रही है, तब उस बच्चे को लगा कि जैसे मुझे मेरी माँ कमरे में कभी-कभी बंद कर देती है कि पढ़ो, खेलने मत जाओ, शायद इसकी माँ ने भी इसे रोक रखा है कि खेलने मत जाओ। तब वो उसकी मदद करना चाहता है कि इस तितली को बाहर आने की मदद करूं। क्या हुआ होगा? जस्ट इमेजिन क्या हुआ होगा? उस नादान बच्चे ने छोटा सा पत्थर लेकर उस कवर को तोड़ने का प्रयास किया ताकि तितली बाहर आ सके। लेकिन हुआ ये कि जो जीवन प्रारंभ होने वाला था वो प्रारंभ होने से पहले अस्त हो गया। कुछ वैसा ही हो रहा है। ज्ञान और साधना के इतने पथ है, चारों तरफ से कह रहे ये कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए। गृहस्थ की जंजाल में पड़ा हुआ व्यक्ति
किसी के भी शरण में आता है तो पल भर की शांति चाहता है, वो समाधान चाहता है। उसे नहीं पड़ी कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है, उसे तो ये चाहिए कि मेरा मन कैसे शांत रहे। और वो अंदर शक्ति नहीं है। तो अब महानुभावों को, सभी संतों को मेरा करबद्ध निवेदन है कि प्रयास ऐसे नहीं होने चाहिए कि बाहर से आक्रमण की तरह उसे संदेश दिया जाए। प्रयास ऐसे होने चाहिए कि अंदर से बाहर की ओर विकास हो, तभी जीवन शुरू होगा। जब तक बाहर से उपदेश दिया जाएगा, जीवन प्रारंभ नहीं होगा, परिवर्तन प्रारंभ नहीं होगा। और अंदर जाने का मतलब ध्यान है, अंदर जाने का मतलब मेडिटेशन है। जैन धर्म में सामायिक कहते हैं, हम मेडिटेशन कहते हैं। वो 48 मिनट का ध्यान, सुबह शाम 20-25 मिनट बैठ जाना और अपने आप को खोजना, मैं कौन हूँ, मैं इस तरह पर क्यों आया हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है। बस यही है ओम शांति का संदेश कि स्वयं को जानिए, स्वयं के कर्तव्यों से जुड़ जाइए। जब व्यक्ति बन जाएगा तो समाज बनेगा। आज धर्म अनेक है, परंतु समाज बिखर रहा है, टूट रहा है। कमजोर क्यों है? क्योंकि हर जगह आयोजन हो रहे हैं, क्रियाएं हो रही है, साधना बहुत कम हो गई है। और उस साधना को सरल करके हम करें और कराएं। वैसे तो एक सम्राट को राजा कहते हैं, पर यहाँ बैठे हुए संतों को भी महाराज कहा जाता है। ये तो महाराजा है, और महाराजा वही है जो स्वयं पर भी राज करता है और लोगों के दिलों पर राज करता है, वो संत होता है। और दिलों पर राज करने से याद आता है, आज विश्व हृदय दिवस मनाया जा रहा है। भारत हृदय रोग के अंदर नंबर 1 जा रहा है। और ये दिल का टूटना, ये भी हम सब के अंदर मन के टूटने के कारण हो रहा है। आज हम सभी संकल्प करें कि हम अपने आप को अंदर से जगाएंगे, अंदर से बाहर की ओर विकास करेंगे और ध्यान के माध्यम से खुद से और उस ऊपर वाले से कनेक्ट होने का, कम्युनिकेशन करने का प्रयास करेंगे। हम सभी का जीवन अपने लिए भी शांतमय हो, हमारे आसपास हम शांति के वाइब्रेशन फैलाएं। और लास्ट में मैं 5 S कहना चाहूंगी, 5 S फॉर सक्सेस। फर्स्ट S, प्लीज कीप स्माइल ऑन योर फेस। इतना तो कर ही सकते हैं कि जब भी कोई मिले बस मुस्कुराइए, मुस्कुरा के दिखाइए सभा में सभी प्लीज। देखिए कितने प्यारे लगते हैं आप जब आप मुस्कुराते हैं। सेकंड, स्वीटनेस ऑन योर टंग। जब भी बोलिए इस जबान से मीठा बोलिए, कोशिश कीजिए, मिठास में बहुत सुख होता है। थर्ड है सिंप्लिसिटी इन योर लाइफ। सिंपल रहिए, कोई भी ब्रांड यूज करिए, कोई भी कपड़ा पहनिए, मन सुंदर, उसका सब कुछ सुंदर रहेगा। फोर्थ है स्टेबिलिटी इन योर माइंड। स्टेबल रहिए, कोई भी परिस्थिति है, याद रखिए क्या लेकर आएंगे, जो होगा यहाँ का यहाँ रह जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। और फिर सिंपैथी फॉर ऑल मैनकाइंड, सबके लिए करुणा रखिए। दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सबको जीने दें, सबसे प्यार करें, क्योंकि ये संसार का नियम है, जो देंगे वो अनेक गुना होकर वापस आएगा। तो हम प्यार लुटाएं, प्यार मिलेगा, सम्मान दें, सम्मान मिलेगा। धन्यवाद। ओम शांति। जो वरिष्ठ संत हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति के लिए भी आभार प्रकट करते हुए उनसे आग्रह है कि क्योंकि समय अधिक हो गया है और माननीय राज्यपाल जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो समय का ध्यान रखते हुए संक्षिप्त सा संबोधन देकर सभी को अपना मंगलमय आशीर्वाद। सर्व श्री आशीष महाराज जी का शिष्य मैं स्वामी चिन्मयानंद आप सबको प्रणाम करता हूँ।
मंच पर अपनी सभी साधुगण एवं प्रबुद्ध जन, बहुत विशिष्ट लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। साधुवाद दूंगा मैं इस कार्यक्रम के जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी है, संत श्री पीयूष मुनि जी महाराज। एक विराट सर्वधर्म संगम के आयोजन के निमित्त हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। अभी साध्वी जी बोल के गए हैं, समय कम है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, धर्म का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन हमारा जो युवा वर्ग है, आज कोटा, जो राजस्थान में कोटा एक जगह है जो कि एजुकेशन का हब है, वहां पर पुलिस ने जाल लगाए हुए हैं बिल्डिंग्स के ऊपर। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे सुसाइड करने के लिए छलांग ना लगा रहे। हमारी शिक्षा पद्धति, हम इस बात से चिंतित हैं कि हमारा युवा वर्ग कहीं सुसाइड ना कर ले, तो युवा सुसाइड कर रहा है। धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो शिक्षा है, या तो उस शिक्षा का आत्ममंथन करना जरूरी है, या फिर अभी धर्म का सही मायने में पालन नहीं हम कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी है। आज हम उस देश में उस महापुरुषों के वंशज हैं जिन्होंने धर्म के लिए अपने जीवन की आहुतियां लगा दी, लेकिन आज हम कहां पर जा रहे हैं? बड़ा अफसोस होता है कि अगर कोई टीचर बच्चे को डांट दे तो पूरा मीडिया और पूरा परिवार टीचर को ये बताने के लिए आता है कि आपने डांटा क्यों है। हालांकि ऐसा नहीं था। हम बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं? सज्जनों, ये वही देश है जहां गुरुकुल की परंपरा थी, जहां पर भिक्षाम देही, चाहे वो राजा का पुत्र था, चाहे वो किसी गरीब समाज का पुत्र था, उसे भिक्षा देंगे, उसे संस्कार, उसे मूल्य दिए जाते थे। कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली में, हमारे धर्म जागृति के अंदर कहीं ना कहीं डेफिशिएंसीज हैं, जिनके कारण आज हम इन चीजों को रोपित नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक हमें कोई ऐसा ब्रह्मनिष्ठ गुरु नहीं मिल जाता, जिसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु बोला गया है, गुरु से भी पहले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, जो ईश्वर में स्थित है और इतनी पावर रखता है कि आपको भी स्थित कर सकता है, वैसा गुरु जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मिले थे और रणभूमि में रथ के ऊपर धर्म की शिक्षा दी जा रही है। धर्म की शिक्षा रणभूमि में आवश्यक है, जीवन में कितनी आवश्यक होगी हम सोच सकते हैं। इसलिए हम अपने ग्रंथों से जुड़े, वो दे आर द थीसिस ऑफ आवर महापुरुषास। वो कोई ऐसे गीत नहीं लिखे गए हैं, चाहे वो उपनिषद है, श्रुतियां हैं, गीता है, उपनिषद है, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, दे आर द थीसिस ऑफ द महापुरुषास। लेकिन हम उन्हें जस्ट माथा टेकने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, बजाय के उन्हें पढ़ने के। गीता एक बहुत पवित्र ग्रंथ है, तो उसके अंदर लिखा क्या है, कृपया अपने बच्चों को उसकी शिक्षा दें। कहीं ना कहीं उस शिक्षा का अभाव हो गया है, जिस कारण से आज हमारे बच्चों को दिशा नहीं मिल रही। लेकिन मैं परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज की कृपा से बोलना चाहूंगा कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर, जीवन के बुजुर्गों के अंदर भी धर्म का प्रकटीकरण कर रहा है, जिसके उदाहरण आप हमारे संस्थान में देख सकते हैं। धर्म का प्रचार हो रहा, परिवर्तन आ रहा है और बहुत सुधार की लहर लगी हुई है। मैं साधुवाद देता हूँ इस सभा के जो भी सदस्य हैं जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन करवाया है। समय का अभाव है, इसलिए मैं अपने जो शब्दों को यहीं पर ही विराम दूंगा, लेकिन आप सब लोग समाज के प्रबुद्ध जन हैं। मैं आपसे आह्वान करता हूं कि मात्र अपने
रोजी रोटी में ही ना रह जाइएगा, समाज का दायित्व भी आपके कंधों पर है। कहीं सिर्फ परिवार का दायित्व वहन करते करते जिंदगी ना बदल जाए। 4 भागों में बांटा था महापुरुषों ने, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम व्यवस्था थी हमारी। लेकिन आज एक जिस समय वानप्रस्थ का समय है, उस समय भी हम कहीं ना कहीं असक्त हैं दुनिया की भोगों को भोगने के लिए। तो ये जो पलायन होना चाहिए, हमें समाज के प्रति जो हमारे दायित्व है उनका वहन करना होगा। ये आप लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, इंट्रोस्पेक्ट करें और किसी महापुरुष का संग करें। श्रोत्रिय परमेश गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद। ओम। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पंजाब के माननीय स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवा जी ने भी उपस्थित होना था, किंतु जैसा कि आप लोगों को पता ही है कुछ राजनीतिक गतिविधियाँ चल रही हैं और उन्हें आवश्यक कार्यवश कहीं इधर उधर जाना पड़ा, जिस कारण उनकी उपस्थिति यहाँ पर नहीं हो पाई। किंतु उनके परम मित्र और सहयोगी और हमारे विशेष भक्त डॉक्टर विजय सिंघला जी, जो पूर्व में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री रहे और मानसा से एमएलए हैं, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर श्री अमन अरोड़ा जी कुछ ही मिनटों के उपरांत यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। कुलतार सिंह जी की उपस्थिति डॉक्टर विजय सिंघला जी ने यहाँ पर लगाई है, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। यही जीवन में खूब विकास करें और सशक्त सबल होकर समाज का प्रभावी मार्गदर्शन करें। अब मधुर गायक श्री संगमेश जी का मधुर भक्ति गीत आप श्रवण करेंगे। सभी भाई बहने कृपया शांति पूर्वक अपने अपने स्थानों पर बैठे रहें और कार्यक्रम का आनंद लें। परम हर्ष का विषय आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पंजाब के श्री जलंधर के संयुक्त संपादक श्री अभिजय चोपड़ा जी दूरदर्शन श्रवण प्रकरण हेतु यहाँ उपस्थित हैं। उनका यहाँ पर आने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आज हम सबके आराध्य गुरुदेव आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज एवं वाचनाचार्य भगवान पूज्य श्री मनोहर मुनि जी महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमारे पूज्य गुरुदेव भारत संत गौरव को प्रवर्तक श्री पीयूष जी महाराज ने इस सर्वधर्म संतों का सुंदर आयोजन किया कि संतों की एक ही प्रेरणा सदा रहती कि सब एक हो। और पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है, हमारे श्रद्धेय वाचनाचार्य भगवत पूज्य मनोहर मुनि जी महाराज कहा करते थे, एक धर्म, एक आत्मा और एक परमात्मा। वही अपने हृदय में रखकर कुछ भाव है कि हम संतों के बिना अधूरे, उनके सहारे पर ना केवल हमारा जीवन कभी तो पूर्ण भाव से चल रहा है। तो भाव आप सभी के समक्ष ध्यान पूर्वक संतों का सहारा है, इनके ही तप पे पिता संसारी हमारा है, इनके ही तप पे पिता संतों का सहारा है, इनके ही तप पे पिता संसारी हमारा
तेरा होगा खुशी कर दूं जो रिश्तेदार ना संगीत तेरे हैं रिश्तेदार ना संगीत तेरे हैं अंत में न साथ देंगे सब झूठे झमेले हैं अंत में न साथ देंगे अंत में संसार बसेरा है संसार बसेरा है मेरी बात करे ना तेरा ना मेरा है मेरी बात करी संतों का सहारा है इनके ही तप पे टिका संसार। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी माननीय श्री चौक मित्तल जी आए और गुरुचरणों में अपने भाव। नमस्कार। माननीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी, राज्यपाल पंजाब और चंडीगढ़ के श्री इंद्रेश जी, मुनिगढ़ और मेरे सभी जलंधर के साथियों, आज मुझे खुशी है कि आज मैं इधर हूँ और हमारे राज्यपाल साहब इधर आए हैं। इस सर्वधर्म सम्मेलन में एक बात तो जाहिर होती है कि कुछ भी हो, किसी तरीके का भी इन्वायरमेंट हो, हम सब इकट्ठे हैं। हमारे धर्म में कोई भेद नहीं है। यहाँ जैन समाज जिस तरीके से इस सम्मेलन का आयोजन किया वो बधाई के पात्र है और मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर पूरे जैन समाज के तालियों से इस चीज़ के लिए हौसला बढ़ाएं और सभी संत समाज का जो अलग अलग धर्मों से अलग अलग वर्गों से हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सभी ने एक ही भाषा में बात की कि हम सब एक है, हमारा भारत एक है, हमारी भारत माता एक है। मैं सभी संतों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। श्री कटारिया साहब राजस्थान से हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पूर्व राज्यपाल श्री मनोहर साहब भी राजस्थान से हैं और जब भी राजस्थान से कोई राज्यपाल पंजाब में आया है तो उनके संबंध पंजाब से, पंजाब की जनता से, पंजाब सरकार से बहुत मधुर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा उनके आने से पंजाब पे एक नई कड़ी, नई आशा मिली है कि राज्यपाल साहब और पंजाब सरकार मिलकर पंजाब को उड़ाने लेके जाएंगे। मैं इसके लिए उनका आभारी रहूंगा क्योंकि मैं भी राजस्थान से हूँ। मेरे माता जी, मेरे पिताजी लोग राजस्थान से आते हैं तो मुझे इसलिए और ज़्यादा मान होता है कि वो हमारे राज्यपाल के रूप में पंजाब में आए। इन सब शब्दों के साथ मैं इस, क्योंकि मैं जलंधर का ही हूँ, इस और जैन समाज की तरफ से, अपनी तरफ से मैं आप सब का सर्वधर्म सम्मेलन में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम सब अच्छा सीखते जाएंगे और देश के लिए और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। धन्यवाद। भारत संत गौरव ऊपर श्री पीयूष जी महाराज कृपा वचन करेंगे।
ज्ञानम नमो साया सर्वसिद्धानम यं देवानली देवो तं देवा पंजलि नामं सन्ति तं देव देवमय्यं शिरसा वन्दे महावीरम् एको विनामोकारो जिनवरवस्त्रयस् वर्धमानस संसार सायराओ तारई नरं वा नारीं वा तारई नरं वा नारीं वा। परम आराध्य परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री जी के पावन पुनीत चरणारविंदों में हार्दिक वंदन करने के उपरांत उपस्थित सभी परंपराओं की विद्वत संत विभूतियों और उपस्थित श्रद्धालुगण, आप सभी को विदित है कि आज का यह आयोजन हमारे श्रवण संघीय प्रथम पटगर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज और उनके सुशिष्य एवं मेरे जीवन निर्माता गुरुदेव राष्ट्रसंत वाचनाचार्य श्री मनोहर मुनि जी महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में समाज के सभी वर्गों में आपसी सहयोग, सद्भाव और सौहार्द को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सर्वधर्म संगम के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें सभी भारतीय मूल की धर्म परंपराओं की विभूतियां एक मंच के माध्यम से आप सभी को सद्भाव और आपसी मेलजोल का संदेश देने के लिए यहाँ पर समुपस्थित हुई हैं। बंधुओं, देव नदी की प्रतिष्ठा को प्राप्त गंगा भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली होने का गौरव प्राप्त यमुना और सरयू, कृष्णा, कावेरी, चंबल आदि नदियां कल कल करती हुई अपावन को पावन करती हुई अपनी नैसर्गिक गति से बहती रहती हैं, किंतु अंत में जाकर सब सागर में विलीन हो जाती है। सबकी राह अलग अलग होती है। वन, खेत, मैदान, गांव, कस्बे और नगर अलग अलग स्थानों से गुजरती हुई वे अपने गंतव्य की ओर अग्रसरशील होती है। अंत तो गतवा जाकर सागर में विलीन हो जाती है। ठीक यही क्रम संसार में धर्मों का भी है। संसार में अनेक धर्म फैले हुए हैं, अनेक पंथ चल रहे हैं, अनेक संप्रदाय अपनी अपनी महत्ता का प्रकाश दे रहे हैं, किंतु सबका लक्ष्य और उद्देश्य एक ही है और वह है अपने विशुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त करना और माया के प्रभाव से आत्मा में जो कुरीतियां और विकार आ गए हैं उन्हें दूर करके उनका निवारण करके विशुद्ध आत्मिक स्वरूप को प्राप्त करना। और इसीलिए तो ये कहा जाता है कि यह विश्व विभिन्न धर्म रूपी फूलों की फुलवाड़ी है। एक फुलवाड़ी में जिस तरह गुलाब, चंपा, चमेली, जूही, मोगरा, रजनीगंधा आदि अपनी अपनी खुशबू और विशेषताएं लिए हुए उपवन की शोभा बढ़ाने का कार्य करते हैं, इसी प्रकार संसार रूपी फुलवाड़ी में विभिन्न धर्म भी अपने अपने सिद्धांत, मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज और क्रियाकांड लेकर मानव मात्र को आत्म कल्याण करने की प्रेरणा देते हैं। जिस तरह प्रत्येक पुष्प उपवन को सुगंधित बनाता है, उसी प्रकार प्रत्येक धर्म आत्मा को परमात्मा पद तक पहुंचने का रास्ता प्रदर्शित करने की महती अनुकंपा करता है। जिस प्रकार व्यक्ति प्रत्येक फूल की खुशबू लेता है, उसकी धीमी धीमी महक की प्रशंसा करता है, उसी प्रकार प्रत्येक धर्म का आदर करना चाहिए। और जहाँ कहीं भी हमें जीवन निर्माणकारी बातें सुनने और ग्रहण करने को मिले, उन्हें ग्रहण करने से कदापि संकोच नहीं करना चाहिए। गुलाब को पसंद करने वाला कोई व्यक्ति अगर गुलाब को ही फूल मानकर बाकी फूलों की निंदा करे और उन्हें उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करे, तो ऐसा करने से बगीचे की सारी शोभा खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर व्यक्ति एक धर्म का अनुयायी होकर सिर्फ अपने ही धर्म को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करता है, दूसरे धर्मों की निंदा करता है, उनके प्रति द्वेष,
वैमनस्य और उन्हें तुच्छ बताकर उनके प्रति हीनता का भाव अपने मन में लाता है, तो ऐसा करने से संसार में अशांति का फैलना और बनना नेचुरल और स्वाभाविक है। इसीलिए तो हमारे परंपरा में धर्म की परिभाषा इस तरह से की, वस्तु स्वभावो धर्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। आत्मा भी एक वस्तु है और हर वस्तु का अलग अलग पृथक पृथक स्वभाव होता है। हर वस्तु, हर प्राणी, हर जीव का अलग अलग नेचर, फितरत और कुदरती तौर पर उसके स्वाभाविक गुण विद्यमान रहते हैं। डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है, प्राण बचाना मनुष्य का धर्म है, जलाना आग का धर्म है, बुझाना पानी का धर्म है। बंधुओं, इसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि सच्चिदानंद यानी ज्ञान, दर्शन और आनंद ये आत्मा का मूलभूत स्वभाव है और हर धर्म इन मौलिक गुणों को अपने जीवन में उतारने और ढालने की प्रेरणा देते हैं। दशकालिक सूत्र में भगवान महावीर फरमाते हैं, धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तवो देवावितन नमन संति जस धम्मे संयमनो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, धर्म त्रिविध है, अहिंसा, संयम और तप। जिसके मन में ये सच्चा धर्म विद्यमान रहता है, देवी देवता भी उसके चरणों में प्रणाम और वंदन करने के लिए लालायित रहते हैं। और इसी प्रकार मनुस्मृति में भी चारों वर्णों के लिए जो सामान्य धर्म बताया गया वो इस तरह से है, अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह एकम सामासिकम धर्मम। चातुर्वर्ण्य ब्रवीण मनु रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अग्न गिरिसा। यानी दूसरों की निंदा से बढ़कर कोई पाप नहीं है और किसी को ना सताना, किसी को तकलीफ ना देना, ये सबसे बड़ा और सबसे उत्तम धर्म है। वैशेषिक दर्शन में भी यही बात कही गई, यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सा धर्मा। धर्म वह है जो आत्मा को ऊंचा उठाने, अपलिफ्ट करने का कार्य करता है और उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। हर धर्म में वे गुण और मौलिक क्वालिटीज आ जाती है जो हर व्यक्ति में बुनियादी तौर पर विद्यमान होनी चाहिए। हर धर्म सत्य, संयम, सदाचार और त्याग के ऊपर अपना नियंत्रण करने पर जोर और बल देता है। सारांश यही है कि सभी धर्म आत्मा को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते हैं और आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति पंथ, मजहब और संप्रदाय को धर्म मान लेते हैं। वे ये नहीं समझते कि धर्म अगर आत्मा है तो पंथ और संप्रदाय सिर्फ कलेवर है। जब इस कलेवर में से धर्म रूपी आत्मा अलग हो जाती है तो यह कलेवर, जिसे संप्रदाय कहा जाता है, दुर्गंध, वैमनस्य की, लड़ाई झगड़े की और टकराव की फैलाने लगता है। सभी पंथ और संप्रदाय धर्म के ही अलग अलग अंग हैं जो अपने जीवन में उतारने पर व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित हो सकता है। कुछ अंधे व्यक्ति इकट्ठे होकर हाथी को देखने के लिए गए और उसके शरीर के अलग अलग अंगों को छूकर उसके बारे में अपनी धारणा के मुताबिक बताने लगे कि हाथी किस प्रकार का होता है। अपना दुराग्रह करते हुए वे लड़ने लगे कि हाथी सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही होता है जैसा कि उन्हें नेत्र शक्ति से महरूम होने के कारण महसूस हुआ था। किंतु एक समझदार बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें समझाते हुए कहा कि जैसा आपने महसूस किया हाथी वैसा भी जरूर होता है, किंतु इन सबके सम्मिलित और सामूहिक रूप को ही हाथी समझना चाहिए। सारे धर्म एक हैं मगर पंथों और संप्रदायों के चक्कर में पड़कर लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और यह नहीं सोचते कि ऐसा करके वे धर्म के मूलभूत तत्व से ही महरूम और वंचित हो जाते हैं। सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ, जप तप, ज्ञान ध्यान, गुणानुवाद, गुण कीर्तन, माला, तस्बीह, रोजा
और नमाज सभी मनुष्य को एक ही ठिकाने पर पहुंचाते हैं, बशर्ते कि उसका विवेक जागृत हो और वह सदाचार परायण हो। मनुष्य अपने उपास्य को राम कहे अथवा रहीम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु जरूरत इस बात की है कि सच्चे मन से उस परम शक्ति और अल्टीमेट फोर्स की उपासना की जाए और चरित्र को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करने का प्रयास और प्रयत्न किया जाए। कहा भी गया है, या राम को या रहीम को, दोनों की गरज अल्लाह से है, या इश्क को या प्रेम को, मतलब तो उसी की चाह से है, या सालिक हो या योगी हो, मंशा तो दिले आगा से है। क्यों लड़ता है मूर्ख बंदे, ये तेरी खाम ख्याली है पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजहब इसी की डाली है। कोई राम कहता है, कोई रहीम, कोई यीशु कहता है, कोई सत श्री अकाल, कोई अहुर मर्द कहता है, कोई यहोवा, कोई ज्ञान में रुचि रखता है, कोई भक्ति में, कोई कर्म करने में विश्वास करता है, कोई प्रभु के गुणों का चिंतन करता है, किंतु ये सारे तत्व एक ही एलिमेंट की ओर आत्मा को ले जाने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए तो जैन दर्शन में कहा गया, अपना सच में से जा नेटिंग हुए सुपय, अर्थात अपनी आत्मा के द्वारा सत्य का अन्वेषण और सत्य की खोज करने का प्रयत्न करना चाहिए। और इस तरह अगर आप सच्चाई की खोज करके उसे अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो आपके लिए कल्याण करना मुमकिन और संभव हो सकेगा। इसलिए दुराग्रही बनने की कोई जरूरत नहीं है। आपका यही धर्म सही है ऐसा हट ना करके सभी मजहबों, सभी परंपराओं का अगर हम समान रूप से आदर करेंगे तो राष्ट्र को सुदृढ़ और मजबूत करना हमारे लिए मुमकिन और संभव होगा। सांप्रदायिकता के व्यामोह में अंधे होकर लोग इंसान भी नहीं रहते तो फिर धार्मिक होना तो उनके लिए कैसे मुमकिन और संभव हो पाएगा। इसीलिए तो कहा गया है रास्ते जुदा जुदा हो सकते हैं परंतु मकसद और उद्देश्य एक ही होता है। तो यह बात भी व्यक्ति को अवश्य समझनी चाहिए। और आज ये आयोजन आप सभी को यही मंगल में प्रेरणा देने के लिए यहाँ पर आयोजित किया गया ताकि आप सभी लोग यहाँ से कर्म धर्म सद्भाव की मंगल में प्रेरणा लेकर जाएं। सभी धर्मों, सभी परंपराओं का आदर, बहुमान और सत्कार करें और इस तरह मानव धर्म का पालन करते हुए राष्ट्र को सुदृढ़ करते हुए माँ भारती के आदर्श सपूत कहलाने के काबिल अधिकारी बने। इस आयोजन को सफल बनाने में सभी संत विभूतियों ने यहाँ उपस्थित रहकर सभी श्रद्धालुओं ने और अति विशिष्ट अतिथियों, विशेष रूप से पंजाब राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी और अभी अभी पधारे पंजाब के कैबिनेट मंत्री जो सुनाम में हमारे प्रवास के दौरान हमें मिले थे श्री अमन अरोड़ा जी के यहाँ उपस्थित होने से इस कार्यक्रम की शोभा और अधिक द्विगुणित हुई है, बढ़ी है। तो आप सभी लोग यही मंगल में प्रेरणा यहाँ से लेकर जाएं। और अब महामहिम श्री गुलाब चंद कटारिया जी राज्यपाल पंजाब, प्रशासक चंडीगढ़ अपना संबोधन आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। श्री गुलाब चंद कटारिया जी एक आदर्श जैन श्रावक हैं, जैन धर्म के प्रति विशेष भक्ति भावना रखते हैं और अभी पर्यूषण पर्व के अंतर्गत इन्होंने भी संवत्सरी पर निर्जल उपवास किया था। वृद्धायु के बावजूद भी धर्म के प्रति बहुत आस्था और समर्पण रखते हैं और आज इनके उपस्थित होने से कार्यक्रम विशेष रूप से शोभायमान हुआ है। इनकी धर्मपत्नी और संभवतः इनकी दोहित्री भी आज यहाँ उनके साथ उपस्थित हैं। आचार्य सम्राट आत्मा ऋषि जी के चरणों में वंदन। पूज्य संत महर्षि की 87वीं वर्षीय जयंती के अवसर शिवपुरी जी आपको इस बात के लिए विशेष धन्यवाद और आभार कि आज आपने हम सब लोगों के बीच में संपूर्ण भारतवर्ष की जितनी भी विभूतियाँ धर्म के बारे में जो जानती हैं उन सबको एक मंच पर ला करके आपने उपस्थित इस कार्यक्रम का
एक तरह से आचार्य सम्राट को आपने बहुत ऊंचा उठाने का जो प्रयत्न किया, ये जो सर्वधर्म संभव संगम जो हो रहा है, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपने एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस जयंती को मनाने का प्रयास किया। क्योंकि मैं तो आज कई समाज का हिस्सा हूँ, ये मेरा सौभाग्य का सब इन संतों का, विभिन्न धर्मों के प्रमुख लोगों का, साधी वर्ग का, उधर साधी वर्ग का वर्णन करता हूँ। सभी धर्म प्रेमी बहनों भाइयों, मैं वास्तव में अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि हम जैन परंपरा को मानते हैं। और मैं सोचता हूँ कि जैन धर्म के जो हमारा महाव्रत है, उसमें किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है। नमो अरिहंतानम, इसका मतलब जो भी अरिहंत हुए हैं उन सबको वंदन है। नमो सिद्धानम, जो सिद्ध हुए हैं उनको। तो यह जो एक तरह से हमारा जो महाव्रत बना है, उसने इस बात को हम पे पहुंचाने का प्रयत्न किया है कि व्यक्ति अपने इन सब कारण से महान और आगे बढ़ता है। किसी व्यक्ति की पूजा, किसी व्यक्ति की जय जयकार से इस महाव्रत में कहीं भी नहीं। और मैं सोचता हूँ जैन धर्म की महानता को देखिए कि आप जो शाम को प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें हम केवल जीव नहीं, अजीब से भी, नदियों से भी, पहाड़ से भी, जमीन से भी, पेड़ पौधों से भी नित्य क्षमा याचना करते हैं कि हमें अपना जीवन चलाने के लिए जो भी हमसे पाप हुआ है उसके लिए हमें। मैं सोचता हूँ कि इतना भव्य सोच, ये जो सारी विभूतियाँ बैठी है ना, ये जो 5 महाव्रत हमारे भगवान महावीर ने आपको और मुझे दिया है, उसमें सत्य सबके लिए है, अहिंसा सबके लिए है, ब्रह्मचर्य सबके लिए है, अपरिग्रह सबके लिए है, अनेकांत सबके लिए है। अगर इन 5 महाव्रतों का ठीक प्रकार से व्यक्ति अपने अपने जीवन में पालन करे तो मैं सोचता हूँ कोई इस प्रकार का दृश्य दुनिया में ऊपर के कोई नहीं सकता। दुर्भाग्य हमारा यह है कि मैं महान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये जो मैं का अहंकार है ना, इसने ही देश को और दुनिया को तोड़ा। मैं सोचता हूँ ये जो हमारा सिद्धांत है अनेकांत, तुम जो कह रहे हो वो भी ठीक होगा, और सामने वाले को सुनो, वो भी शायद कोई बात ठीक कह रहा है तो उसको मान लो, विरुद्ध मत करो। ये अनेकांत सीमा में बात हमारे कई साधु होंगे, कोई ब्राह्मण भी है, कोई राजपूत भी है, कोई बैरागी भी है, कोई क्या है, वो क्या केवल ये करता है। मैं सोचता हूँ कि हमारे दर्शन का जो मूल सिद्धांत है वो है, अगर सुधार सको तो अपनी आत्मा की चिंता करो, और कहीं तुम्हें कोई चीज नहीं मिलेगा, जो मिलेगा तुम्हारे शरीर के अंदर भगवान ने दिया है। ईश्वर स्वरूप जो भगवान अंदर है उसको तुम कितना उठा सकते हो, उसको कितना आगे बढ़ा सकते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं सोचता हूँ कि मैं क्योंकि राज्यपाल जरूर हूँ और आपका समाज का ही एक सदस्य, मेरा सौभाग्य है कि यहाँ राज्यसभा के सदस्य बैठे हैं, पंजाब के मंत्री बैठे हैं, प्रतिनिधि बैठे हैं, सभी समाजों के लोग यहाँ आए हैं। ये जो अगर हम सब लोगों का सोच ये बढ़े कि मैं रखना छोड़ दें, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करके सबको साथ मिलाएं, तो मैं सोचता हूँ आचार्य सम्राट ने जो अपनी जिंदगी तपस्या इस कठिन मार्ग में चले, मैं सोचता हूँ इनमें से कई लोगों को पता नहीं होगा कि 2600 साल से हमारे साधु पाता दे करके भिक्षावृत्ति करके ही अपना गुजर मुक्ति करते हैं, तपस्या स्वयं करते हैं, कठोर रास्ता स्वयं अपनाते हैं और फिर दूसरों को सिखाने का प्रयत्न करते हैं कि यही रास्ता है। दुर्भाग्य हमारा क्या है, हम केवल उनके भाषण ठोकते हैं, हमारा जीवन भाषण के अनुसार है नहीं, इसको हवा में हो जाता है। ये तो साधन लोग होते हैं ना, इनकी वाणी में दम इसलिए होता है कि इनका जीवन आचरण व्यवहार सब प्रकार से उसी स्वभाव होता है कि उनकी वाणी का प्रभाव आपके मेरे अंदर घुस जाता है, और उसी का प्रभाव है कि उनकी
आपने ये दीक्षा दी ना, तो मनोज ऋषि के साथ दी ना, तो इसका मतलब इस परंपरा को मैं सोचता हूँ आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है कि आपने ये जयंती जो है ना, सर्वधर्म धर्म का संगम मिला करके सब लोगों को यहाँ उपस्थित किया, इसके लिए आपका बहुत अभिनंदन। और मैं पूरी समाज का ये सब आपसे हमारे आमंत्रण पर यहाँ पधारे और यह जो समरसता पैदा करने का जो प्रयत्न किया है, इसको आप सब अपने अपने क्रम पर भी इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसी में से देश का दुनिया का कल्याण होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं अपने पूज्य गुरु आत्मानंद जी को नमन करता हूँ और स्वर्ग में उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं वास्तव में एक श्रावक हूँ, श्रावक धर्म के अनुसार ही अपना जीवन चलता है और मैं अपने रास्ते पर ठीक प्रकार से जरूर इतना ही आशीर्वाद आपसे चाहते हुए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। कुमारान हार्दिक अनुमोदना करते हैं हम महामहिम श्री गुरुराजन जो विराजमान हैं, सुश्रावक हैं, धर्मनिष्ठ हैं, चतुर्वेद संघ की सेवा की समर्पित रहते हुए आज इस दरबार में हाजिर हैं अपने दरबारी सदस्यों के साथ। ये परम गुरु भक्ति का परिचायक है, इनकी महानता है, ये अपने आप को एक सुश्रावक के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम इनको भी नमन करते हैं, तो इनका उन्हें यहाँ पर आगमन पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ख्यातनाम व्यक्तित्व डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर इंद्रेश जी भी अपना संबोधन आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयं सेवक। सर पीछे आ जाओ, इस साइड इस साइड। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद, तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। सुश्रावक किरण जी इस तपस्या का हम हार्दिक सुख साधा पूछते धर्म हमें कौन सी शिक्षाएं देता है, धर्म हमें कौन सी शिक्षाओं को समझाता है और उन शिक्षाओं को किस तरह से हम अपना आत्मसात करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आज जैन धर्म की इतनी बड़ी सभा में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है कि जैन धर्म का एक ही सिद्धांत है, अहिंसा पर्व धर्म। तो अहिंसा के बल पर चल करके आज 2600 वर्षों से यहाँ तक सभी पहुँचे हैं। तो केवल मात्र अहिंसा के हिंसा का कोई स्थान नहीं है, परंतु लोगों को